हूं चित्राज सिंह और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। 177 दिन बाद जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। दिल्ली के कई इलाकों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। केजरीवाल की रिहाई से आप में गजब का जोश और उत्साह है। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। तिहाड़ जेल से केजरीवाल की हुई रिहाई। जेल के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी का जोश हाई। बारिश के बीच दिल्ली में हुआ जश्न जोरदार। तिहाड़ जेल के बाहर स्वागत हुआ शानदार। ये जोश है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये उत्साह है बारिश के बीच अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का। ये जोश है आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का जो बीते कई महीनों से अरविंद केजरीवाल की जमानत का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत का आदेश आया तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साह से भर गया। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का आदेश आते ही मिठाइयां बंटने लगी और फिर जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। शाम 6 बजे के करीब जैसे ही तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर निकले तो उत्साहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सुर में अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखकर केजरीवाल भी भावुक हो गए। केजरीवाल ने कहा कि वो हमेशा देश की सेवा करते रहे और उनका हौसला कभी कम नहीं होगा। जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर मैं इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। तिहाड़ जेल के बाहर अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता इंतजार कर रहे थे। बारिश होती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का हौसला कहीं से भी कम ना हुआ। बारिश के बीच अरविंद केजरीवाल जैसे ही तिहाड़ जेल से बाहर आए तो जेल के बाहर इंतजार कर रहे आप कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। केजरीवाल की रिहाई से आप पर क्या होगा असर? पार्टी को फिर से सही नेतृत्व मिल सकेगा? कार्यकर्ता उत्साह के साथ काम कर सकेंगे? पार्टी में अब नेतृत्व की कमी नहीं रहेगी। केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी मजबूत रहेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ेंगे। दिल्ली में चुनाव की तैयारी अच्छे से हो सकेगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल एक कानूनी लड़ाई जीतकर जेल से बाहर तो आ गए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जिस तरह से सीबीआई जैसी जांच एजेंसी पर टिप्पणी की है, उससे आम आदमी पार्टी को अब बीजेपी को घेरने का और ज्यादा मौका मिलेगा। फिलहाल केजरीवाल के बाहर आने से अब आम आदमी पार्टी की राजनीति और ज्यादा आक्रामक होगी और आने वाले समय में इसका असर भी दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए तो वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर। जेल में बंद दिल्ली के सीएम आ रहे बाहर। ईडी सीबीआई पर भारी पड़े सीएम केजरीवाल। केजरीवाल को सीबीआई केस में भी मिली बेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई महीनों बाद तिहाड़ जेल से जमानत मिल गई है। शराब घोटाले में जेल में बंद चल रहे केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल को किन किन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। सीएम अरविंद को 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में केजरीवाल सहयोग करें। केजरीवाल को सीबीआई वाले केस में भी जमानत मिल गई है। केजरीवाल को भरने होंगे 10-10 लाख के 2 मुचलके। कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी पर लगाई गई पाबंदी। सीएम केजरीवाल नहीं जा पाएंगे मुख्यमंत्री कार्यालय। किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल को मुकदमे में सहयोग करने का आदेश। हरियाणा चुनाव में प्रचार करने पर नहीं कोई पाबंदी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है। साथ ही बीजेपी पर सीबीआई और ईडी का मिसयूज करने का आरोप भी लगाया। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को बधाई दी और तिहाड़ जेल में बंद अन्य नेताओं की भी जल्द रिहाई की कामना की। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आप परिवार को बधाई। और उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं में बधाई का सिलसिला जारी है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी कहा कि सत्य की जीत हुई है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली। 20 जून को ट्रायल कोर्ट से बेल, हाई कोर्ट की रोक। 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई केस में जमानत मिली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद एक और जहां आप नेताओं में हर्ष का माहौल, तो वहीं बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को बेल मिलने के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोर्ट के सशर्त बेल के फैसले के बहाने सीधे केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेल वाले सीएम अब बेल वाले हो गए और ये भी कहा कि उन्हें अब सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा है और वो 10 लाख का मुचलका भर के बाहर आता है
अभियुक्त होता है उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। क्या दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? सीएम बेल वाला, पूर्व डिप्टी सीएम एक विधायक मनीष सिसोदिया बेल वाले, नेता संजय सिंह बेल वाले। ये कैसी पार्टी है भाई? कोई नैतिकता नहीं बची है। और वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल की जमानत पर टिप्पणी की। तिवारी ने कहा कि एक आरोपी जमानत पर बाहर आ रहा है। कोर्ट ने कहा कि सीएम होने के नाते वे किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, न ही दफ्तर जा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें और किसी और को मौका दें। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है। वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो किसी और को। संजय सिंह को 2 अप्रैल को जमानत मिली 6 महीने के बाद। मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को जमानत मिली 6 महीने के बाद। के कविता को 27 अगस्त को बेल मिली 5 महीने के बाद। विजय नायर को भी 2 सितंबर को जमानत मिली 23 महीने के बाद। अरविंद केजरीवाल को 155 दिन बाद बेल मिली। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम है। दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं है। आप पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर प्रचार का जिम्मा उन पर होगा। केजरीवाल के पास करीब 25 दिन प्रचार के लिए होंगे। केजरीवाल सक्रिय राजनीति में दिखेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज कर सकेंगे। दिल्ली सरकार में शामिल हो सकते हैं सिसोदिया। दिल्ली चुनाव की तैयारियों में जुटेगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा के चुनाव में दिखेगा केजरीवाल का असर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए की मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को मामले के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी न करने का निर्देश दिया और जस्टिस भुइया ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने के संबंध में जस्टिस सूर्यकांत से सहमति जताई। बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में सीबीआई केस में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। जमानत के साथ उन पर कुछ शर्तें लगाई गई। बीजेपी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं, केवल बेल पर छूटना जश्न का कारण नहीं बनता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर भी टिप्पणी भी की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। ईडी के बाद सीबीआई मामले में भी मिली जमानत। जमानत से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल। बरी नहीं हुए, बेल मिली है, खुश होने का मौका नहीं, बोली बीजेपी। अदालत ने सीबीआई पर की तल्ख टिप्पणी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 156 दिन जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर जमानत दे दी है। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। वह आबकारी मामले वाले केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। निचली अदालत में चल रहे मुकदमे में वह सहयोग करेंगे। बेल के दौरान सीएम केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी और सीबीआई पर निशाना साधा है। एक बार फिर से साबित हो गया है
कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी मामले में बरी नहीं हुए हैं, उन्हें केवल जमानत मिली है। जमानत मिलना जश्न का विषय नहीं है। सीएम केजरीवाल दोष मुक्त नहीं हुए हैं। जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जन्नतेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय, आतंक का वातावरण कायम कर रही थी। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है काफ़ी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। इस मामले में अदालत ने सीबीआई पर तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह धारणा बदले कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। सीबीआई को दिखाना होगा कि वह तोता नहीं है। सीबीआई को खुद को निष्पक्ष दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि गिरफ्तारी जबरदस्ती की गई। सीबीआई को ऐसा काम करना चाहिए जैसे लगे कि वह निष्पक्ष है। यह धारणा बदले कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई। जस्टिस भुइया ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। ईडी से जमानत मिलने के बाद जेल में रखना न्याय का उपहास है। ईडी से जमानत के बाद जेल में रखने के लिए सीबीआई से गिरफ्तारी कराई गई। अदालत ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल को सचिवालय जाने और फाइलों पर साइन नहीं करने देने वाली शर्त भी लादना अदालत नहीं चाहती थी, मगर कानूनी पहलुओं के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और वहीं इन दिनों हिमाचल प्रदेश में हिंदू